तो कुलवीर भाई इनको धोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बारिश में धुल गए हैं। हाँ ये देखो जी बारिश में बिल्कुल अच्छे से धुल के तैयार हो चुके हैं। और जब इस प्रकार का जब भी मौसम होता है और जब बात करते हैं खेती बाड़ी की हो, और ये देखो जी ग्रीनरी जब आंखों से बिल्कुल देखते हो तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। एकदम बिल्कुल क्लियर मौसम है इस वक्त और हल्की हल्की बूंदाबांदी और बैंगन की फार्मिंग में है जी इस वक्त। और बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम में। ये देखो जी, वाह जी वाह। हेलो जी, राम राम भाई सभी को। तो फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जी कुछ दिन पहले जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि एक मल्चिंग पेपर में खेती के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, आज दोबारा से उसी फार्मिंग के अंदर आए हैं जी। और यहाँ पे बैंगन की खेती तैयार हो गई है और इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि बैंगन की जो किस्म है किस प्रकार एक उभर के बिल्कुल सामने आई है और जो मल्चिंग पेपर का कितना फ़ायदा हुआ है एक बैंगन की खेती के अंदर, तो वो पूरा इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और जो भी अपने साथ किसान भाई है उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे इसके बारे में और बारीकी से आपको दिखाएंगे कि कितना खरपतवार इसके जो मल्चिंग पेपर के जो इर्द गिर्द जो एक जो ये खरपतवार होता है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो कितना इसका फ़ायदा हुआ है मल्चिंग पेपर का। और मल्चिंग पेपर आज के टाइम में देखो एक आधुनिक तकनीक से हर कोई किसान भाई फार्मिंग कर रहा है और बिल्कुल 1 एकड़ ज़मीन के अंदर लाखों रुपए का फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मल्चिंग पेपर हो या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल से बताएंगे। ठीक है जी, बने रहो ऐसे ही वीडियो के अंदर और करते हैं अपने किसान भाई से बातचीत और पूरा डिटेल से इसके बारे में जानते हैं बैंगन की खेती के बारे में। तो जैसे कि ये आधा किला ज़मीन है जी और आधा किला ज़मीन के अंदर जो फार्मिंग की हुई है बैंगन की और एक मल्चिंग पेपर की मदद से, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो कुलवीर भाई से पूछते हैं इसके बारे में। कुलवीर भाई जी राम राम। तो थोड़ा ये बताओ आप, जो आधे किले में ये जो फार्मिंग है बैंगन की खेती, तो इसमें बैंगन लगभग कितना उतर जाता है? कुंटल 30 किलो इस तरह लगभग 1 कुंटल के लगभग उतर जाता है आराम से। अच्छा जी, ये देखो जी बिल्कुल सफाई जो बैंगन की है। अरे ये छोटे तोड़ रखे अपने, ये कोई दिक्कत नहीं है? ये दिक्कत को नहीं। अच्छा, ये देखो बिल्कुल सफाई है बैंगन की। और इसके अंदर जैसे कि ये आपने आधे केले के अंदर बताया है। और कितने दिन बाद में तोड़ते हो? ये तीसरे दिन थोड़ा, तीसरे दिन। हाँ तो तीसरा दिन या चौथे दिन हो ही जाता है मान ले। हाँ तीसरे से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसको तोड़ लिया जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पत्ते पत्ते पे बिल्कुल फल आपको देखने को मिलते हैं और बैंगन की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो जी इस बैंगन की फार्मिंग के अंदर क्या है कि जैसे कि सभी आप ये बैंगन देख रहे हो मल्चिंग पेपर से रिलेटेड हमने जैसे कि आपको पहले भी जैसे बताया था। और इसके अंदर क्या है 1 से 2 पौधे ऐसे हैं जो ये देखो ये बैंगन है ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी, और बैंगन इसके अंदर जो ग्रीन कलर का बैंगन है ये देखो ये अलग से पौधे हैं। तो इसका बीज अलग से आता है क्या जी? ये अलग से बीज है? कहाँ है ये? क्या ये देखो जी, ये है इसका जो बैंगन आपको पता है कि जो ग्रीन कलर में। और इसका कलर चेंज नहीं होगा क्या? कलर बदलेगा नहीं इसका? अच्छा जी, हाँ ये देखो जी। बाकी तो ये जो बैंगन है जो भाई अभी इसकी तुड़ाई यानी कि शुरुआत हो चुकी है बैंगन की। तो जी आगे बढ़ने के बाद में जैसे कि ये अपने किसान भाई अपने साथ में कुलवीर भाई है, आपने इसको काफ़ी वीडियो के अंदर देखा ही है। और ये देखो जी बैंगन की खेती यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस वक्त। और बैंगन के जो फल है पत्ते पत्ते पे एक बिल्कुल अच्छे से फ्लावर्स है, जो पौधे के जो एक फल लगता है इस पे ये देखो पूरा कम्प्लीटली आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर, बिल्कुल तैयार हो चुका है जी। और मल्चिंग पेपर जैसे कि हमने आपको दिखाया था, मल्चिंग पेपर से क्या है जो आसपास है ना यहाँ पे तो क्या है कि खरपतवार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले बारिश वगैरह हुई थी, तो बारिश से क्या है कि आसपास में खरपतवार हो गए। और मल्चिंग पेपर से क्या फ़ायदा होता है ये देखो, अब बारिश हुई है तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं है, मल्चिंग पेपर है तो खरपतवार तो पैदा होगा ही नहीं। और इसलिए जो बैंगन की खेती है फार्मिंग है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा खरपतवार का। इसलिए देखो आप पत्ते पत्ते पे एक अच्छी जो ये फल है आपको देखने को मिलेगा जी। और बैंगन अभी शुरुआत हो चुके हैं, तो एक बार दिखाते हैं आपको जो बैंगन की कंडीशन है किस प्रकार की है, कोई रोग है या नहीं है, तो पूरा भाई से जानते हैं इस वीडियो में। और जी जब बात करते हैं जैसे कि मंडियों की, मंडी के अंदर अब जाएगा ये तोड़ने के बाद में, तो जी मंडी के अंदर जब जाता है तो कितना कुछ भाव होता है इसका? 10 से 12 बोली पे देते हो क्या? बोली पे। ठीक है जी।
तो बोली पे यहाँ से तोड़ने के बाद में सब्जी मंडी के अंदर ले जाया जाता है इसको। और वहाँ पे सब्जियों जैसे कि आपको पता ही है, जो भी आसपास आपके गांव के नज़दीक शहर में जब कोई सब्जी मंडी होती है तो वहाँ पे एक सब्जियों की बोली लगती है। तो बोली के अकॉर्डिंग इसको आगे सेल कर दिया जाता है। और जैसे कि भाई ने बताया 10 से 12 रुपये किलो आगे जाता है। तो ये है जी, आज के ज़माने में पहले वाली बात नहीं रही है, काफ़ी मॉडर्न खेती हो गई है। बिल्कुल 1 एकड़ ज़मीन के अंदर भी लाखों रुपए का लोग आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जी आगे बढ़ने के बाद में जब देखते हैं तो ये देखो जी, जो फेंसिंग है, फेंसिंग के ऊपर जो पास में बिल्कुल खड्डे खुदवा के और यहाँ पे बीज लगा दिए गए थे जी। जो करेला है, घिया है, करेला, घिया और तोरू, जो अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग किस्म के जो बीज हैं सब्जियों के, तो वो यहाँ पे लगा दिए गए थे। और फेंसिंग पे इन बैलों को चढ़ा दिया गया है ताकि एक अच्छी लागत हो इनकी और अच्छा फल भी देखने को मिलता है, नीचे वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इस प्रकार एक किसान भाई बिल्कुल फ़ायदा उठाता है जी। देखो बिल्कुल और जी जैसे कि यहाँ पे मल्चिंग पेपर की खेती के अंदर हम इस वक्त हैं जी। और क्या है कि जो बैंगन की खेती तो देखो अभी तैयारी हो ही चुकी है। जो भाई है कुलवीर भाई से हमने जैसे अभी मिलवाया है आपको, जो बैंगन की तुड़ाई शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ साथ में जो मल्चिंग पेपर है, मल्चिंग पेपर में ये जो हरी मिर्च है, यानी कि मिर्च की यहाँ पे खेती की हुई है। तो मिर्च की कंडीशन भी आप देखो ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हो। और कोई भी खरपतवार नहीं है जी आसपास में। ये होता है जी मल्चिंग पेपर का फ़ायदा, जो कोई भी किसी भी प्रकार का खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलता है। और जो हरी मिर्च है, जो मिर्च है, मिर्च की जो ये देखो कंडीशन है, बिल्कुल एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग भी देखने को नहीं मिलता है जी। और ये देखो जो मिर्च की लागत है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छे किस्म का फल आया हुआ है। तो जी भी बैंगन को तोड़ दिया गया है और ये अभी कुलवीर भाई साथ में अभी, और इसको वेट कर लिया जाएगा, तोल लिया जाएगा। तो जी एक पॉलिथीन के अंदर कितना करोगे? 10 किलो। 10 किलो? हाँ, दिखाना एक बार, ये हो गया 10 किलो? ये जी ये 10 किलो कर लिया गया है भाई। 10 किलो है क्या पूरा? 10 किलो करो इसको। तो ये पॉलिथीन कर लिए गए हैं और एक पॉलिथीन के अंदर 10 किलो कर लिया जाएगा। बैंगन तोड़ लिए गए हैं और ये जी ये देखो एक पॉलिथीन के अंदर 10 किलो बैंगन है यहाँ पे। और यहाँ से अभी हिसार की सब्जी मंडी में जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे बोली पे कितना क्या कुछ रेट होता है इसका, वहाँ जाने के बाद में पता लगेगा। तो जी एक पॉलिथीन में कितना है जी? 10 किलो। 10 किलो है। हाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 80 किलो हो गए। और ये कुछ एक्स्ट्रा है, लगभग 80 किलो वेट हो गया जी जो बैंगन का है। और हिसार की सब्जी मंडी में इनको जाना है, वहाँ से बोली पे कितना क्या कुछ इसका रेट लगेगा वो देखते हैं। बाकी तो लगभग 10 से 12 रुपए किलो कुछ चल रहा है जो बोली का रेट है। हेलो जी, तो इस वक्त शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हो चारों ओर बिल्कुल बारिश का मौसम हो चुका है। ये देखो जी यहाँ पे इस वक्त चारों ओर बारिश का मौसम हो चुका है और बिल्कुल बारिश की मांग थी जी। बिल्कुल एक किसान जो खेतों में लगा हुआ है, आपको जैसे कि पता ही है इस वक्त जो खेती बाड़ी का जो समय है वो बिल्कुल ज़ोरों पे है। ये देखो जी, और ये मौसम काफ़ी ज़ोरों पे है और आसपास के काफ़ी गांव में बारिश हो चुकी है। और इस वक्त ये तो आप व्यू देख रहे हो, ये है जी अपने गाँव ढानी सीसवाड़ का और खेतों का ये कुछ नज़ारा है इस वक्त। और देखते हैं बारिश काफ़ी ज़रूरी है इस वक्त। हर कोई जो किसान भाई है वो बिल्कुल बारिश के इंतज़ार में है, कब बारिश होएगी और कब वो एक अच्छी फसल को समय दे सके। ये देखो जी, ये देखते हैं बारिश आ रही है भाई।
अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, ये देखो जी बारिश, अरे तेज बारिश आ गई माते। तो कुलवीर भाई इनको धोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बारिश में धुल गए हैं। हाँ ये देखो जी बारिश में बिल्कुल अच्छे से धुल के तैयार हो चुके हैं। और जब इस प्रकार का जब भी मौसम होता है और जब बात करते हैं खेती बाड़ी की हो, और ये देखो जी ग्रीनरी जब आंखों से बिल्कुल देखते हो तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। एकदम बिल्कुल क्लियर मौसम है इस वक्त और हल्की हल्की बूंदाबांदी, और बैंगन की फार्मिंग में है जी इस वक्त। और बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम में। ये देखो जी, वाह जी वाह। और ये देखो जी चारों ओर इस वक्त बिल्कुल बारिश का मौसम है और ये बारिश हो रही है। और ये देखो जी कुलवीर भाई है और साथ में बच्चे जो बैंगन की यहाँ पे फार्मिंग में लगे हुए हैं और जो बैंगन की तोड़ाई हो रही है इस वक्त। अरे भाई साहब, वाह जी वाह। ये देखो जी बिल्कुल एक फसल का जो नज़ारा है इस वक्त, और बारिश से जो भी कुछ छोटा मोटा जो फंगस था, जो रोग थे, वो बिल्कुल धुल के बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं इस वक्त। और ये देखो जी एक कुलवीर भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। अरे कुलवीर भाई साहब कैसे हो? अरे भाई साहब बारिश में लगे हुए आप तो। अरे भाई साहब बारिश में, ये देखो जी मौसम है। हाँ ये देखो, और तोड़ लिया गया बैंगन, तोड़ा जी। तो बिल्कुल बैंगन की तुड़ाई इस वक्त चल रही है। कितने रह गए वहाँ से? वहाँ से तो तोड़े ही वहाँ रहे। अच्छा जी हाँ। और साथ में देखो जी बच्चे भी लगे हुए हैं और मौसम काफ़ी जोरों पे है। और चारों ओर जो इस गांव के जो आसपास के जो गांव है वहाँ पे भी काफ़ी कुछ बारिश हुई है। और इस वक्त यहाँ पे बारिश कंटिन्यू है अपने गांव ढाणी सीसवाड़ में। तो भी कुलवीर भाई से पूछ लेते हैं। हमारे कुलवीर भाई कितने कुछ टूट गए? 30 किलो टूट गई भाई साहब। अच्छा 30 किलो टूट गए। हाँ। देखो भाई जल्दी करो, ये देखो जी बारिश एकदम काफ़ी ज़ोरों पे है और कभी भी तेज़ बारिश आ सकती है। बाकी तो आसपास के जो इलाके ना वहाँ पे इस वक्त हो रही है बारिश। और जी ये देखो जी कुछ दिन पहले हमने एक डिग्गी के बारे में एक व्लॉग डाला था जी, जो आपने देख लिया होगा। ये देखो, और इसको बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार कर दिया गया है। खुदाई भी आपने देख ली है और खुदाई के बाद में जो इसके अंदर जो ये एक कागज़ है ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है और ये पानी भी स्टोर कर लिया गया है। और जैसे कि आपको पता ही है एक डिग्गी क्यों खुदवाई जाती है, पानी स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर में आने वाली जो भी कोई समस्याएं होती है, या फिर कोई नहर का पानी करना हो, या फिर जो बारिश जो आ रही है बारिश का पानी भी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और आगे से आगे जो भी कोई आसपास जो अगर हमने कोई सब्जियों की फार्मिंग कर रखी है या फिर अलग अलग प्रकार की जो भी फार्मिंग होती है उसके अंदर एक ड्रिप सिस्टम से पानी दे दिया जाता है आगे से आगे। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो फेंसिंग और भी ज़्यादा लगा दी गई है चारों ओर इसके, ताकि सेफ्टी हो जाए। और जो भी क्योंकि जो आउटसाइडर बाहर के जो भी जानवर है, नील गाय वगैरह है, जो भी है गाय भैंस छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु है वो इसके अंदर ना गिरे। रात के समय में हो या दिन के समय में है, कई बार दुर्घटना हो जाती है जैसे कि हम देखते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ्टी कर दी गई है अच्छे से। और ये यहाँ पे मोटर लगा दी गई है ताकि ड्रिप सिस्टम से आगे एक जब भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो एक ड्रिप सिस्टम के ज़रिए पौधों में पानी पहुँचा दिया जाएगा। और देखते हैं अभी बारिश का क्या कुछ असर पड़ा है। जो भी आसपास के जितने भी किसान भाइयों ने यहाँ पे सब्ज़ी की फार्मिंग करते हैं, लगभग जो भी अपना ये एरिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग से क्या होता है कि जितने भी आसपास के जो घर है लगभग जो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, इसी पे ही निर्भर है। तो कोई मिर्च की खेती करता है, तो कोई बागवानी करता है, तो कोई अलग अलग प्रकार की सब्जियां करता है। और आज इस मोमेंट पे ऊपर वाले ने भी अच्छी सुनी है और बारिश का मोमेंट हो गया। जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है इस वक्त जो चल रही है, इसमें काफ़ी कुछ फ़ायदा होएगा एक फार्मर के लिए, एक किसान के लिए।